वेलकम टू ए टू डेट ऑफ टाइम फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं पुरस्कार पदक और सम्मान। इस टॉपिक में हम नोबेल प्राइज़ कवर करेंगे और पदक के साथ अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ट्रॉफी और जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह हैं वो सारा ही कवर करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह सबके लिए ट्रिक है। और देखिए यहाँ जो नोबेल प्राइज़ हम देखने वाले हैं इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। जो ट्रिक है वो इसी में है, कहीं बाहर से हम ट्रिक नहीं ऐड करने वाले, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। और इसके साथ देखिए यहाँ पे सौंदर्य प्रतियोगिता भी हम कवर कर चुके हैं। तो जाइए, और काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, तो इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लिंक की थी, यहाँ पे देखिए दीवा है ना, मिस दीवा यूनिवर्स, यहाँ पे देखिए नाम में ही छुपा है दावा, पहला 2 लीटर मिल गया। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया, मिस दीवा कौन है, तो दीविता। याद नहीं भी रहेगा, आपकी जुबान पे नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो आप आंसर कर देंगे। या फिर यहाँ पे देखिए यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन की बात करें तो डिवाइन देख के आपके दिमाग में डिवाइड आएगा। अच्छा, कोई भी चीज़ को तोड़ना आसान होता है ना, मतलब आप पल भर में तोड़ देंगे। पल्लवी पल्लवी है ना, तो पल भर में आप डिवाइड कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि किसी काम को मतलब बिगाड़ना आसान होता है, बनाना मुश्किल होता है। तो कोई भी चीज़ तोड़ना है तो पल भर में तोड़ देंगे, लेकिन बनाना हो तो टाइम लगता है ना। तो बस यहाँ पे देखिए डिवाइन से आपको पल्लवी पल भर में तोड़ देंगे, मतलब यहाँ से एक हिंट मिल गया आपको। तो इसी तरीके से हम पूरा ही अवार्ड कवर किए हैं। और जो 2022 की मिस यूनिवर्स हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। मतलब इसमें नया जो विनर बनी है उनका बोनी नाम है, आर बोनी गैब्रियल, तो उनको भी हम कवर किए हैं। इसके अलावा भारत रत्न के लिए मैं 30 सेकेंड का एक लाइन बोलूँगी, बस आपको याद हो जाएगा। ये देखिए नोबेल प्राइज़ 2021 के लिए आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। देखिए नोबेल प्राइज़ 2022 में हम सिर्फ यहाँ पे करंट का बात करेंगे, स्टैटिक फैक्ट पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगी कि पहला जो 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था वो इसी फील्ड में मिला था, चिकित्सा मेडिसिन में ही मिला था, है ना। एमिल नाम था उनका, एमिल, EMIL, एमिल वोन करके नाम था उनका, एमिल वोन, है ना। और ना टैगोर से आपको पता चल गया कि वो साहित्य में मिला होगा उनको, तो साहित्य के लिए मिला था। गीतांजलि उनका जो काव्य संग्रह था उसके लिए, है ना। देखिए अब हम आगे बात करते हैं फैक्ट पे। हर फैक्ट को हम याद करेंगे यहाँ पे, वो किस कंट्री से हैं, विनर जो है किस कंट्री से हैं, किस काम के लिए मिला है, सब चीज़। देखिए काम याद करना तो आसान है इस बार का। यहाँ पे हम देखते हैं पहले चिकित्सा यानी कि मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन, जब एक पेशेंट को मेडिसिन मिल जाए यानी चिकित्सा मिल जाए, एक बीमार आदमी को जब चिकित्सा मिल जाता है, मेडिसिन मिल जाता है, फिर उसको शांति हो जाता है, मतलब शांति मिलता है, स्वांते शांति। तो प्रोफेसर स्वंते पावो को चिकित्सा के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है 2022 का। तो याद रखना है कैसे, स्वंते यानी कि शांति। एक पेशेंट को जब मेडिसिन मिल जाए यानी कि उसको चिकित्सा मिल जाए, इलाज हो जाए, मेडिसिन मिल जाए, तो फिर उसको शांति मिल जाती है, यानी कि स्वंते। अच्छा देखिए इनके कंट्री का नाम इनके नाम में ही छुपा है, 100। पहला 2 लीटर मैच कर रहा है स्वीडन से, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। बस यहाँ से कंट्री का हिंट मिल के कुछ भी याद करना है क्या आपको, भले ही आपकी जुबान पे नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में तो झट से टिक लगा देंगे। तो बस आदमी को शांति कब मिलता है भाई, बीमार आदमी को शांति चिकित्सक के पास जाके मिलता है, यानी कि चिकित्सा मेडिसिन हो गया। अच्छा इनका जो काम था वो ये था कि स्वीडिश जेनेटिकिस्ट के मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की थी। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खुला। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि पूर्वजों की आनुवंशिक, बस इतना हिंट आपको पता होना चाहिए कि कुछ आनुवंशिक पहचान से लेके रिलेटेड कुछ इनका आविष्कार था। तो आपको ऑप्शन में ये हिंट मिल जाएगा, बस हो गया, इतना ही याद रखना है आपको। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखना नहीं है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे भौतिकी की। भौतिकी को हम फिजिक्स से रिलेट करेंगे, सॉरी फिजिक यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होता है ना आपका, शारीरिक जो टेस्ट होता है वो। तो देखिए फिजिक्स के मामले में भौतिकी में हम बात करें तो एलेन ऑस्पेक्ट को मिला है, ये फ्रांस के हैं। जॉन क्लॉजर को मिला है, USA के हैं। और एंटन जिलिंगर को मिला है, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ज़्यादातर इसमें जो विनर है नोबेल प्राइज़ के 2022 वाले वो USA के हैं। तो थोड़ा सा आपको हिंट चाहिए, USA के अलावे जो विनर हैं, मतलब दूसरे कंट्री के जो हैं, USA के अलावे जो किसी कंट्री के जीते हैं उनका। देखिए वैसे मैं आपको USA वाला भी बहुत आसानी से रिलेट कर दूंगी। तो देखिए हम फिजिक्स को फिजिक यानी कि शरीर से जोड़ेंगे, फिजिक्स से जोड़ेंगे। तो अब बताइए ज़रा, यहाँ पे दिख रहा है आपको एलन, एलन यानी कि एलियन। अब एलियन के फिजिक्स के बारे में आपको पता है कि वो कैसे होते हैं, नहीं पता है। क्यों, क्योंकि वो कभी इतने क्लोज आए नहीं, उनको हम क्लोज से नज़दीक से देखे नहीं है। तो हमें एलियन के फिजिक्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हम कभी क्लोज से मिले नहीं, नज़दीक से उनसे मिले नहीं है। बस हो गया। तो आपके देखिए क्लोज से क्लोजर और एलियन, एलियन से आपको एलियन के लिए हिंट मिलेगा। और फिजिक्स के बारे में नहीं पता, मतलब उनका शारीरिक बनावट कैसा होता है, वो कैसे होते हैं, बस हम इमेजिन करते हैं या फिर एक अंदाज करते हैं, हमें परफेक्ट नहीं पता है। तो उनके फिजिक्स के बारे में नहीं पता है, किसके
फिजिक्स के बारे में तो एलियन के, क्योंकि वो हमारे क्लोज नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इनके बारे में जानते कैसे हैं? तो एंटीना से। एंटन यानी कि एंटीना से। भाई हमारा जो एंटीना है हमने जो लगा के रखा है, तो उससे हमको पता चलता है कि भाई कोई यूएफओ है। यूएफओ, यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई क्या है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो क्या है? एलियन हम समझते हैं उसको, कि दूसरे ग्रह से कुछ आया हुआ है ना। तो जो यूएफओ हम देखते हैं वो एंटीना में पकड़ा जाता है। एंटीना से हम पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ, तो हम उसको क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। तो बस ये तीनों चीज़ से आप फिजिक्स के साथ लिंक कर पाएंगे, है ना, कि जो एलियन है उनके फिजिक्स के बारे में हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे क्लोज कभी आए नहीं। बस हमें अंदाज है कि भाई कोई यूएफओ है, हमारे एंटीना से पकड़ा जाता है। हमारे एंटीना में पता चल जाता है कि भाई कुछ है, अनआइडेंटिफाइड कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर उड़ रहा है। बस इससे हमको हिंट मिलता है। अच्छा चलिए, ये नाम तो याद हो गया आपको और किस फील्ड में मिला है। अब इनका कंट्री देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एलियन है कभी हमारे चंगुल में फंसे नहीं, है ना, मतलब कभी हम उन्हें पकड़ नहीं पाए, फंसे नहीं है हमारे चंगुल में, नहीं तो हमें उनके फिजिक्स के बारे में पता चल जाता है कि भाई कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। तो एलियन हमारे चंगुल में कभी फंसे नहीं, मतलब फ्रांस। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लोजर, सबसे ज़्यादा क्लोज पता है आपको ये एलियन कहाँ आते हैं, मतलब कहाँ ज़्यादा देखे जाते हैं? तो यूएसए के वॉशिंगटन में। रिसर्चर्स कहते हैं कि वॉशिंगटन जो है उनका फेवरेट जगह है। अगर कभी पकड़े गए ना तो पूछेंगे कि भाई हमारे यूपी बिहार में क्यों नहीं आते हो, हमारे यूपी बिहार झारखंड में घूम लो, या फिर बंगाल भी तो अच्छा है, वेस्ट बंगाल में भी जाके घूम के आइए, है ना। तो जब एलियन हमारे कभी जंगल में फंसे नहीं है, ठीक है, हमारे क्लोज आए नहीं है, लेकिन क्लोज सबसे ज़्यादा किस कंट्री के हैं? तो यूएसए। ज़्यादातर आप यूएसए में ही पढ़ेंगे कि वहाँ पे यूएफओ देखा गया, एलियन देखे गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए एंटीना। एंटीना को कैसे हम लिंक करेंगे? एंटीना ऑस्ट्रिया। हमने ट्राई किया, ऑस्ट्रिया ट्राई किया, हमने ट्राई किया बस एंटीना के थ्रू उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी हिंट मिल पाया उससे समझने का, है ना। तो एंटीना के थ्रू हमने बस ट्राई किया। तो ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इनको किस फील्ड में मिला? तो इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेली से, ये तेली क्या है हिंदी प्रॉपर समझ भी नहीं आता है, से विकसित नए एप्लीकेशन के आधार तैयार किया। देखिए इसमें बस आपको मोटा मोटी ये हिंट याद रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनको मिला है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है। और ये आपको सेंटेंस में हिंट मिल जाएगा, देखिए क मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है और क आपको हिंट मिल जाएगा। इतना हिंट आपको ऑप्शनल मतलब एमसीक्यू के लिए काफ़ी है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखना नहीं है ना। तो देखिए इस तरीके से हम सारा ही कवर करते चलेंगे, मतलब हर एक फैक्ट को देखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं रसायन का। तो रसायन में कैरोलिन बर्टोजी को मिला है, मोर्टन मेल्डन को मिला है, बैरी शार्पलेस को मिला है। अब देखिए जरा, यहाँ पे केमिकल और यहाँ पे है बैरी मतलब दुश्मन। अब जो हमारे बैरी होते हैं ना, अगर उनको हम जहर दे के मारते हैं तो पकड़े जाएंगे। तो हम क्या करेंगे आज के टाइम में, हमें क्या करना चाहिए भाई अपने बैरी को मारने के लिए? तो हम अपने बैरी के खाने में डल के, क्या डल के? केमिकल डल के फिर बाटो जी बांट देते हैं। हम अपने बैरी के खाने में बैरी के खाने में डल के केमिकल, क्या डल के? केमिकल डल के बाटो जी बांट देते हैं, कहते हैं डाल के कहते हैं बांट दो जी सबको, है ना, बांट दो जी। क्योंकि देखिए जहर डाल के देंगे तो फिर मर जाएगा आदमी जल्दी, फिर पकड़े जाएंगे हम। लेकिन आजकल आपको पता है ना कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ करके ज़्यादा फसल या फिर सब्जी फल जो उगाया जाता है उसको खाएंगे तो लंबे टाइम तक खाने के बाद आदमी बीमार होने लगता है, क्योंकि वो थोड़ा जहर अपने बॉडी में जमा होता है और फिर बीमारी करता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि अपने बैरी को केमिकल युक्त खाना देंगे, है ना, उसके खाने में डाल देंगे, खाने में डाल के फिर बोलेंगे बांटो जी सबको बांटो जी। तो भीड़ में बांटेंगे आप, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जिसके खाने में डले हैं उसको मार्क कर दो, वरना जिस प्लेट में डाले हो आप भाई वो बैरी को ही देना है, ऐसा नहीं कि दोस्त को दे देना है। तो देखिए इस नाम से आपको इनके कंट्री का भी हिंट मिल जाएगा कि भाई जिसके खाने में डल के, मतलब जिस प्लेट में आप डले हो, डाल के रखे हो केमिकल, भाई उसको पे मार्क कर दोगे कि ये उस पार्टिकुलर आदमी को देना है जो आपका बैरी है ना। तो यहाँ पे देखिए बस डेनमार्क याद हो गया, बाकी ये अमेरिका और अमेरिका हो गया, ईजी हो गया। यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं कि जो बैरी है भाई पूरे दुनिया में सबका बैरी कौन है? अमेरिका है, क्योंकि सबके साथ मतलब एक नंबर का धूर्त है, दगाबाज है एकदम।
तो सबका बैरी कौन है? अमेरिका है। अच्छा, अब बांटो जी, तो फिर उसी को जहर बांटेंगे ना, हो गया। तो बस देखिए सब कुछ याद आ गया आपको, कंट्री भी याद हो गया, किस फील्ड से मिला है और किसको मिला है ये भी याद हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ आपका केमिस्ट्री है ना, तो देखिए क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए इनको मिला है। तो बस केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ऐसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? एकदम क्लीन केमिस्ट्री, क्लीन केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। बहुत इजी है ये सब्जेक्ट, याद कर लेंगे आप। किस फील्ड में मिला है? शांति की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम शांति में पढ़ते हैं नोबेल प्राइज़, तो हमें लगता है कि भाई दुनिया के इतने सारे लोगों को, इतने सारे संगठन को मिल रहा है, तो इंडिया से गांधी जी को नहीं मिला है। जी हाँ, उनको मिला तो नहीं है, लेकिन 5-5 बार वो नॉमिनेट हुए हैं। 1937 में पहली बार हुए थे, 1937 में वो पहली बार नॉमिनेट हुए थे, लगातार 3 बार हुए, 37 में, 38 में, फिर 39 में। उसके बाद जब आज़ाद हुआ कंट्री 1947 में, तो 1947 में और 48 में 2 बार नॉमिनेट हुए, मतलब टोटल 5 बार नॉमिनेट हुए। हालांकि उनको फाइनल नहीं मिल पाया, अवार्ड मतलब पुरस्कार ये कभी नहीं मिल पाया है, लेकिन 5 बार वो नॉमिनेट हुए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि शांति पुरस्कार किसी इंडियन को मिला है, तो अभी हाल ही में, मतलब पिछले ही कुछ साल पहले आप 2014 में पढ़े होंगे, कैलाश सत्यार्थी को मिला है मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई जो है 17 साल की एज में ये पुरस्कार इनको मिला था। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है ना। तो सबसे कम उम्र की ये महिला है जिनको कि ये पुरस्कार मिला है। अगर पुरुष में बात करें तो लॉरेंस ब्रैग करके हैं शायद, उनको मिला था। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये सबसे कम उम्र की हैं। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में मिला था इनको, अपने देश के जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं उनके साथ, है ना। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा, एक साल, मतलब एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है। देखेंगे आप कि हमेशा 3 लोग होते हैं, मैक्सिमम 3 लोग हो गए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, अब शांति में देखते हैं। देखिए एक इंसान को मिला है और 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। एक ऑर्गेनाइजेशन तो रूस का है और एक है आपका यूक्रेन का। तो ये कंट्री आपको याद रहेगा, रूस यूक्रेन अभी भिड़ा हुआ है ना, तो दोनों कंट्री याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब बेलारूस के एलएस बियालियात्स्की को मिला है, ठीक है, एलएस बियालियात्स्की को। अभी इसको 42 याद रखिए, ब से बेलारूस और ब से 42, बस इजी है। 42 बेलारूस हो गया, ये इंसान को मिला है। अच्छा, जो रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, इसको मिला है। और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इसमें आपको दोनों नाम याद रहेगा संगठन का, लेकिन कौन से किस कंट्री का संगठन है, यूक्रेन का है कि रूस का है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान आपके पास हिंट है, इनका नाम। रूस देखिए छोटा सा नाम है, 2 लेटर का नाम है, और यूक्रेन देखिए 3 लेटर का। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है नाम के हिसाब से, नाम की लंबाई के हिसाब से, और ये बड़ा है यूक्रेन। तो देखिए छोटा वाले को छोटा दे देंगे, मेमोरियल छोटा है। अच्छा, इसका नाम देखिए कितना बड़ा है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, तो ये बड़ा नाम है, तो यूक्रेन को ये मिल गया। तो इस तरीके से ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इनका जो काम था, ये पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस कार्य के लिए इनको मिला है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन और एक अधिवक्ता है बेलारूस के। 42 बेलारूस के अधिवक्ता का नाम क्या है? 42 है, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए फैक्ट ये है कि 1967 में आरंभ किया गया था, और सबसे पहला जो इसका पुरस्कार है 1969 में मिला है, ठीक है। 67 में शुरू हुआ, 69 में मिला है। और शांति वाला जो पुरस्कार होता है नोबेल का, वो सिर्फ नॉर्वे में मिलता है, नॉर्वे के ऑस्लो में। बाकी का जो 5 है ना, स्वीडन में मिलता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। तो शांति वाला कौन देता है? शांति वाला नॉर्वे में। याद कैसे रखेंगे? देखिए नॉर्वे, शांति चाहिए या नहीं, किसी से पूछेंगे शांति चाहिए या नहीं, तो ना तो कोई नहीं बोलता है, तो शांति के साथ ना, शांति चाहिए तो हाँ ही बोलता है, ना नहीं बोलता है। तो यहाँ से आपके लिए हिंट मिल जाएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि शांति वाला नॉर्वे में मिलता है या फिर स्वीडन में मिलता है। तो याद रखिएगा, शांति वाला नॉर्वे के ऑस्लो में मिलता है, बाकी जो है स्वीडन में मिलता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का 69 में सबसे पहला अवार्ड मिला था। यहाँ पे देखिए पुरस्कार मिला था, अवार्ड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिए बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाय बवी को मिला है। नाम भी इनके बड़े अजीब अजीब होते हैं। अच्छा, इनका देखिए सब्जेक्ट बड़ा इजी है, मतलब जिस कार्य के लिए मिला है, इकोनॉमिक्स
यानी कि पैसे रुपए की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए मिला है। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए मिला है, ये आसानी से याद हो जाएगा। इनका नाम हम देखते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे पैसा कहते हैं तो देखिए, पैसा ही तो आदमी की ज़िंदगी है, पैसा ही से ज़िंदगी है। अगर आप बीमार हैं, पैसा नहीं है तो फिर आप मर जाएंगे इलाज के बिना। अगर पैसा नहीं है तो आप भूखे मर जाएंगे, पैसा नहीं है तो बीमारी के बिना मर जाएंगे। तो ज़िंदगी जो है ना, ज़्यादातर किस चीज़ पे मतलब ज़िंदगी किस चीज़ से डिसाइड होती है भाई? पैसे से होता है आज के टाइम में देखें तो पैसा अगर नहीं है तो भाई इलाज नहीं होगा तो भी मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा भूखे मर जाएंगे, मतलब डाई। मतलब पैसे का सीधा संबंध किससे है? ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी जो है ना, मतलब जीना और मरना, मतलब डाई, पैसे से संबंध है। तो ये आपको डाई का हिंट मिल जाएगा मरने से, है ना। तो देखिए, डायमंड और डाई ये दोनों के लिए हिंट है। डाई डाई, डायमंड और डाई हो गया। और तीनों ही यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। अच्छा, पैसा है तो आप जिंदा रहेंगे, वरना बरना, वरना मर जाएंगे। पैसा है तो आप जिंदा रहेंगे, वरना मर जाएंगे, वरना बरना, वरना बरना। मिल गया हिंट आपको। अगला देखिए, लास्ट है आपका साहित्य का। साहित्य वाला एनी एर्नॉक्स को मिला है, फ्रांस की है ये। देखिए, हर इंसान, एनी को हम ऐसे लिखते हैं ANY, मतलब आप कोई ना कोई तो साहित्य जरूर पढ़े होंगे। एनी मतलब कोई ना कोई साहित्य तो जरूर जरूर पढ़ेंगे, चाहे आप प्रेमचंद का पढ़े हों या फिर किसी का हिंदी साहित्य पढ़े हों या फिर इंग्लिश साहित्य पढ़े हों, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश तो हम जरूर पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हैं तो आप हिंदी में प्रेमचंद या फिर कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनका कोई काव्य वगैरह का छोटा सा हिस्सा दिया रहता है कहानी। तो आप कोई ना कोई तो साहित्य जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एनी से आपको एक छोटा सा हिंट मिल जाता है। और इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ पे किस काम के लिए मिला है, तो साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। तो इस काम के लिए इनको मिला है साहित्य का अवार्ड। तो ये कंप्लीट हो गया। अगर आप 2021 वाला देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पे बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं, जाइए और एग्ज़ाम के लिए देखिए। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बस एक छोटे से लाइन के थ्रू या ये वाला याद करवा देती हूँ। 2019 में जो भारत रत्न अवार्ड मिला है, ये मिला है प्रणब मुखर्जी को। संगीतकार थे भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। अब देखिए, आप तो अब बड़े हो गए हैं और घर से बाहर जाके कहीं शहर में रह के पढ़ाई करते हैं, तो खर्चा आपका ज़्यादा है। तो अब आप नाना जी को प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना, तो 1000 रुपये निकाल के देते हैं आपको। नाना जी 1000 रुपये आपको निकाल के देते हैं बस। तो आपको नाना जी 1000 रुपये निकाल के देंगे। 1000 मतलब 2000, 1000 तो मिलेगा नहीं, 2000 देंगे। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया। अच्छा, अगर आपको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, भारत रत्न तो पता है आपको नंबर 1 है, विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका सही क्रम क्या है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स 30 सेकेंड का बना दूंगी, जाके आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, हाँ देख लीजिएगा आप प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन से। बहुत आसानी से आप कवर कर लेंगे, एक हिंट के साथ मैं आपको बता दूंगी। तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।